हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। डिस्कशन कर रहे हैं हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स चल रहा है और ये चैप्टर है 7 फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, मतलब फ्रैक्शन क्या होता है। अगर आपके घर में 5 सेब रखा हुआ है और 3 सेब आपने काट करके खा लिया, पूरी फैमिली मिलकर के, जो 2 सेब बचा हुआ है, तो बचे हुए सेब टोटल सेब का कितना पार्ट है, कौन सा पार्ट होगा, इस पर यहां एक्सप्लेनेशन करेंगे। फ्रैक्शन ही नहीं बात करेंगे हम, फ्रैक्शन में कौन कौन से टॉपिक को रिकवर करने वाले हैं इस 50 मिनट 40 से 50 मिनट के सेशन में हम रिकवर करेंगे। फ्रैक्शन तो करेंगे फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यह भी हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में या एक वैल्यू से दूसरी में, तो आखिर करेंगे कैसे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसके इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन होगा, उस फ्रैक्शन को हम कह पाएंगे कि हाँ ये इसके इक्विवेलेंट है। कोई फ्रैक्शन ए है और उसी के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन बी बनाना है, तो कैसे होगा, ए इक्वल टू बी कब होगा, ये सिखाएंगे। फैक्ट्स की बात करेंगे कि आखिर ए बाई बी, अगर ए बाई बी कोई फ्रैक्शन है तो इसमें क्या एक स्पेसिफिक गुण पाया जाता होगा, स्पेसिफिक क्वालिटी पाई जाएगी जिससे ये एक फैक्ट के रूप में बाहर आएगा। साथ में हम बात करेंगे लाइक अनलाइक की, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस। अगर 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं उसमें कैसे कंपेयर करें, कौन कौन सी कंपेरेबिलिटी हो सकती है, बात करेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना हो तो कैसे करेंगे, कैसे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आखिर किन किन सिचुएशन में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेगा और किस में सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदल पाएगा, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। एडिशन तो फ्रैक्शन का करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। आइए चलते हैं आगे और शुरू करते हैं फ्रैक्शन से इस सेशन को, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और यह है चैप्टर नंबर 7। शुरू करेंगे हम फ्रैक्शन। बच्चों पहले तो हमको फ्रैक्शन यानी भिन्न जानना पड़ेगा कि है क्या फ्रैक्शन, आखिर होता क्या चीज़ है। बच्चों सबसे बड़ी बात बता दूं, कोई भी आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल को 2 पार्ट में आपने बांट दिया है। एक पार्ट का नाम आपने कहा ए है और एक पार्ट का नाम आपने कहा बी है। अगर मैं आपसे बात ए ऊपर वाले की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि ए को फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 2 पार्ट है और 2 में से ए जो है वो एक ही पार्ट है, यानी 1/2। जितना है वो ऊपर और जितने में से है मतलब टोटल नीचे। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितना पार्ट होगा, ये भी होगा बच्चों 2 पार्ट, ए और बी। एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है, इन दोनों में से एक ही पार्ट है बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी यानी ए और बी मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिला के कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 पार्ट में से 2 ऊपर और 2 ही टोटल है, इसलिए नीचे, यानी 2/2। अगर आप 2/2 की बात करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करके हम 1 यानी पूरा यानी कंप्लीट, एक ही है टोटल, जैसा पहले था वैसे ही है। यानी कि इसको डिवाइड करने से पहले ऐसा था और अभी भी ये ऐसा ही हो जाएगा अगर हम ए और बी की बात कर लेंगे। क्लियर है। और देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बच्चों ये कितना है, 4 पार्ट्स हो गए। ये है ए बी सी डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी का क्या पार्ट होगा, तो सी होगा कितना, एक पार्ट है, कितने में से 1 2 3 4 पार्ट में से, यानी 1/4 होगा सी की वैल्यू। वैसे ही आपको बी की भी वैल्यू मिलेगी 1/4, क्योंकि बी अकेला क्या है, 4 पार्ट में से एक पार्ट है। ध्यान रहे लेकिन एक चीज और, ये चारों पार्ट बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक छोटा है एक बड़ा है। अगर एक छोटा एक बड़ा होगा तो ये 1/4, 1/3, 1/7 ये कहना मुश्किल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा लॉजिक गलत ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान देना। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी और सी तीनों मिलकर के कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट बटे टोटल है कितना 4, यानी 3/4 होगा ये फ्रैक्शन के रूप में। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं।
जल्दी बोलो, क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं बच्चों? अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है, तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले, अधिक जानकारी मिलती रहे, पूरी नॉलेज मिलती रहे। अच्छा, एक चीज और बोल दूं, आपको कम्युनिटी में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? कम्युनिटी में जाना चाहिए, और कम्युनिटी में आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आओ, अब हम फ्रैक्शन पढ़ते 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 बहुत आगे चले आए हैं। कहाँ चले आए हैं? बहुत आगे चले आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या चीज़। जैसे फ्रैक्शन की कैटेगरीज हैं, जैसे मैं पहली कैटेगरी की बात करूं, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। क्या? फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल मतलब पूरे का कितना पार्ट, मतलब जैसे अभी आपने देखा पूरा, हमने एक सर्कल लिया, उसमें से आधा कट कर दिया और हमने कहा ये पूरे में से, अगर ये पॉइंट ए है तो ये क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगा पूरे 2 पार्ट में से 1 पार्ट। ये है पार्ट ऑफ होल। क्या है? पार्ट ऑफ होल मतलब किसी चीज की बात करो। चलो कोई और सर्कल लेते हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और कोई एक पार्ट ले लो आप, इसकी बात करो तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 पार्ट्स है, जिसमें से 1/4 ये होगा। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? चलिए मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, इसको इक्वल 3 पार्ट मान लेना। तो ये अगर मैं इसको कलर कर दूं और पूछूं आपसे ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/3। टोटल 1 2 3 पार्ट में से 1 पार्ट कलरफुल है। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? ऐसे ही आप कोई सेब ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कोई सेब ले लीजिए और इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, या इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करिए, या 6 पार्ट में डिवाइड करिए, या फिर इक्वल 8 पार्ट में। बार बार बोल रहा हूँ इक्वल, और 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक सिंगल पार्ट की वैल्यू पूछूं मैं तो क्या होगा, 1/8, क्योंकि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से एक ही पार्ट। अगर मैं 2 को कलर कर दूं तो क्या होगा, 2/8। अगर मैं 3 को कलर कर दूं तो 3/8। अगर मैं 4 को कलर कर दूं तो 4/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4/8। अगर मैं ये एक और कर दूं 5 6/8, या 7 पार्ट कर दूं, एक को छोड़ दूं, यानी 7/8 होगा। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? अच्छे से समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये हो गया, मैंने क्या पढ़ाया, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल, पूरे में से इतना, पूरे में से इतना। अब मैं बात करता हूं फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। अगर किसी ग्रुप के रूप में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो तब भी कैसे निकलेगा, तब भी कैसे निकलेगा, इसी तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा? दूसरा पार्ट है आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्रुप। क्या? फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। किसी ग्रुप की बात करूं, जैसे बात कर लेता हूं, कोई ऐसा फिगर है, जैसे मान लो इतना फिगर है। अब ये कोई फिगर मान लो, कोई बॉल मान लो, जो मान पाओ वो आप मान लो, क्योंकि मैं इसको एग्जाम्पल ऐसे ही लेने वाला हूं। अब जैसे मान लीजिए 4 4 4 के क्या है, ग्रुप्स हैं। अब इसमें से मैंने उठाया और इतने पार्ट की बात किया, इस ग्रुप में से सिर्फ 3 को उठाया और मैंने पूछा ये कितना पार्ट होगा, ये फ्रैक्शन के रूप में क्या होगा। तो आप तुरंत काउंट करिए, 3 3 6 3 9 3 12। 12 में से कितना पार्ट, सिर्फ 3/12। समझ में आ गया क्या? अगर मैं यहीं एक और पार्ट ले लूँ, ध्यान से देखना, ये भी ले लिया और मैंने पूछा ये टोटल कितना होगा, तो 3 ये 6 हो जाएगा, 6/12। अगर मैं आपसे सिर्फ 2 पार्ट और ले लूँ पूरे ग्रुप में से, तो 6 ये था, 2 ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8/12 हो जाएगा। अगर मैं वही बात एक और ऐड ऑन कर दूं तो 9/12 हो जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? एक और पिनअप कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 10/12। क्या समझ पा रहे हैं आप? इसे कहते हैं ग्रुप में से भी फ्रैक्शन बनते हैं। यानी कि जब आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 40। उसमें से 11 क्रिकेट खेल रहे हैं और उनमें से दोनों की टीम अलग कर दी गई, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स, और इनको क्रिकेट के लिए रेडी किया गया। अब इसमें भी गया 11 प्लेयर हैं, इसमें भी 11 प्लेयर। तो कितने प्लेयर, ध्यान से देखना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। कितने हैं? 40। और इसमें से बॉयज़ कितने प्लेयर होंगे? तो आप तुरंत बोलिए, 40 में से 11 माइनस करो। कितना? 40 में से 11 माइनस करो, यानी 29/40।
बॉयज़ जो गेम खेल रहे हैं वो इतने होंगे। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, किसकी बात करूं? गर्ल्स की, तो गर्ल्स भी 11 ही होंगी भाई, क्रिकेट है तो प्लेयर 11 होंगे, और 11 प्लेयर है, इसका मतलब 40 - 11 यानी वंस अगेन 29/40 होगा। अभी देखो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल क्रिकेट प्लेयर कितने हैं, क्रिकेट प्लेयर का रेशियो लिखो या फ्रैक्शन लिखो, तो क्रिकेट प्लेयर 22 हो गए। देखो 22 हो गए, तो 22 11 बॉयज़ 11 गर्ल्स 22/40 होगा। और अगर मैं एक और एग्जांपल इसी में से लूं, आपसे पूछूं क्या कि कितने प्लेयर हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते, नॉट क्रिकेटर। अगर क्या बात करूं मैं कि कुछ ऐसे बच्चे हों जो क्रिकेट ही नहीं खेल रहे हैं, भाई साहब ये 22 तो क्रिकेट खेल रहे हैं, पर 40 में से 22 माइनस करो, जल्दी बोलो 18 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो 18/40 समझ में आ गया। मतलब 40 स्टूडेंट में ओनली 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हैं। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू? मतलब आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे हैं 40 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 40 बच्चों में से गर्ल्स हैं जो 29 हैं, सॉरी ये कोई और एग्जांपल है, अच्छा यहाँ है, और गर्ल्स 11 हैं और गर्ल्स बॉयज़ भी 11 हैं, तो 11 क्रिकेट खेल रहे हैं और दोनों का टीम डिवाइड कर दिया और क्रिकेट स्टार्ट कर दिया। अब ये 11 है, ये भी 11 है, 40 टोटल स्टूडेंट हैं। मैंने पूछा टोटल स्टूडेंट में कितने बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप 11 ही खेल रहे हैं, यानी क्या लिखोगे 11, मतलब कितने क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यानी कि कितने हैं 29/11, 11 माइनस कर दो तो क्रिकेट नहीं खेलने वाले बच्चे कितने हैं, टोटल इतने हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि गर्ल्स कितनी, गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो 29/this। अगर मैं क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का रेशियो पूछूं तो 11/22, 11 और अगर मैं क्रिकेट खेलने वाले बॉयज़ का रेशियो पूछूं तो 11/40। अगर मैं गर्ल्स का पूछूंगा तब भी यही। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। और तीसरा है फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ डिवीजन। क्या पार्ट ऑफ फ्रैक्शन हो गया, पार्ट ऑफ ग्रुप हो गया, पार्ट ऑफ होल हो गया, और पार्ट ऑफ डिवीजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थर्ड पॉइंट है हमारा पार्ट ऑफ डिवीजन। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्लियरिटी आ रही है? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि पार्ट ऑफ डिवीजन कैसे होगा? क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है? जल्दी बोलिए क्लियरिटी आ रही है। तो आगे हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू रहिए। नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बताओ आप। मैं एक बार कैमरा चेक करता हूं, आप नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बताओ फटाक से। एकदम क्लियर, राइट? ओके बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ डिवीजन की। जैसे आपने देखा कि अभी हमने बात किया पार्ट ऑफ होल, मतलब फ्रैक्शन किसके, पूरे में से। दूसरा बात हमने किया कि पार्ट ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप में से फ्रैक्शन निकालना हो। और अब हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ डिवीजन, किसी चीज को किसी डिवीजन के रूप में निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे 7/2, मैं बात करूं 7/2, डिवीजन का मतलब क्या 7/2, और 7/2 को आप लिख सकते हैं 7/2। 7/2 को लिख सकते हैं 7/2 या 7/2। इसको हम बाई भी बोलते हैं, अप-ऑन भी बोलते हैं, या डिवाइडेड बाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेड बाई। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कौन सा वर्ड दे करके इसको नवाजते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 5/8। अब 5/8 का मतलब इसको लिख सकते हैं आप कैसे, 5/8। 5 रेशियो लिख दिया था गलती से, ठीक है ना, 5/8। तो 5/8 भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे एग्जाम्पल लेके बताऊं, मैं बोल दूं आपसे, मैं आपसे बोलूं कि 1 आवर में मैंने क्या बोला कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 40 मिनट, है ना। अब 1 घंटे में 1 आवर इज 40 मिनट। अब 1 घंटे में 40 मिनट का रेशियो क्या होगा, या क्या फ्रैक्शन बनेगा? सिंपल सी बात है, बस सीधा सीधा 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 आवर्स में 40 मिनट है ये। अब ये बताओ 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। कितने होते हैं, जल्दी बोलो, 60 मिनट होते हैं बच्चों। अब इसको 40 डिवाइडेड बाई 60 करोगे आप, ये होगा आवर्स।
और इसको कैंसिल कर सकते हो 2/3, 2/3 r आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डिवीजन के भी फ्रैक्शंस ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो फ्रैक्शन होते हैं उनको 3 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। कैसे? फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल, पूरे में से कुछ पार्ट लेकर के आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। दूसरी बात, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप में से कुछ निकाल लो, वो होगा। जैसे आपके पास 5 बुकें हैं और उसमें से एक बुक मैथमेटिक्स की है, तो इसे फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखोगे? व्हाट इज द रेशियो या फ्रैक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स? अब क्या होगा? 1/5। वैसे ही तीसरा पॉइंट है आपका फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन के फॉर्म में आप कैसे फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। क्लियरिटी आ गई बच्चों? क्लियरिटी आ गई। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आप फ्रैक्शन को कैसे कंप्लीट करोगे? क्या? फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पर आप फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे या ड्रॉ करोगे। ठीक है ना? फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना? चलो अब इसकी बात करते हैं। फ्रैक्शन ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आप फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा सीधा सा सोचो, कोई वैल्यू है जो पॉइंट ए और बी है। ध्यान से देखना, जब ये पॉइंट ए एंड बी है तो ये सिर्फ जो भी है ये कंप्लीट है, यानी 1 है, पूरा है। ए से बी एक सिंगल लाइन है जिसे ए कहते हैं। अगर हम यहां बीच में कोई पॉइंट सी ले लें तो ये सी के लेफ्ट साइड में मिड पॉइंट है, ध्यान रहे ये सेंटर पॉइंट है। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2। अगर इसी फ्रैक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, क्या कर दें? जैसे ये ए बी था, इसके बीच में सी और डी ले लें, ध्यान से देखना, तो ये टोटल 1 है और ये 1 का 1/3 है। 3 पार्ट किया गया, उसमें से एक ये भी है 1/3 और ये भी है आपका 1/3। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से डी की डिस्टेंस क्या होगी तो 1/3 1/3, मतलब टोटल कितना है? 3 है। 3 में से 1 ये 2, यानी 2/3 हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं बात कर लूं यहां से सी से बी तक की बात करूं, अब सी से बी की बात अगर करते हो आप तो ध्यान से देखना, सी से बी आने में 1/3 ये है, 1/3 ये है, तो 1/3 1 2 3 पार्ट है 3 में से, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 2/3, 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3। ध्यान रहे हमेशा ऊपर वाले को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर n कहते हैं, जबकि नीचे वाले को डिनोमिनेटर d कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ न्यूमरेटर 2 है जबकि डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ न्यूमरेटर 2 है जबकि डिनोमिनेटर 3 है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लूंगा, तब तक इसको समझाऊंगा जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ नहीं जाएगा। हेलो बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तब तक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहूँगा जब तक ये एक एक पॉइंट आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता है, तब तक मैं डिस्कशन करता रहूँगा। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। अच्छा, जैसे कोई नंबर ले लो, नंबर लाइन ले लो, ए और बी कोई लाइन है। इस लाइन को मैंने 15 पार्ट, 5 पार्ट, चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ये पूरा कितना था बेटा? बच्चों जल्दी बोलो, ये पूरा कंप्लीट 1 था, जबकि इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या हो गया? टोटल 8 पार्ट है। अगर मैं एक पार्ट की बात करूं तो क्या बोलोगे आप? ये 1/8 है, ये भी कितना है? 1/8 है, ये भी कितना है? 1/8, ये भी कितना है? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और ये भी है 1/8। अगर ये सब 1/8 है, अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट बोल दूँ k, ध्यान से देखना, k की डिस्टेंस, ये टोटल लेंथ क्या होगा? 1 2 3 4, यानी कि मैं कह सकता हूँ 4/8। अगर मैं कह दूँ नहीं k वहाँ नहीं है यहाँ है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा रेशियो में? 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो जाएगा? 6/8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि आप किसी भी नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको लिखना शुरू करूं, अब ध्यान से देखना, ये जो 8 पार्ट्स हैं, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा अलग अंदाज में, क्योंकि इसको समझने की कला आपको आनी चाहिए।
1 2 3 4 5 6 7 हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो क्या होगा, ये 1/8। अगर यहाँ बात करूँ तो ये 2/8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ ये 3/8 होगा, ये होगा 4/8, ये होगा 5/8, ये होगा 6/8, ये होगा आपका 7/8 और ये होगा आपका 8/8। ध्यान से देखना, इसको भी लिख देता हूँ। ये होगा 1/8, ये होगा आपका 2/8, ये कितना होगा 3/8। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब क्लासिफाई करके आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बड़ा लिखने की चक्कर में हमने ऊपर लिखा है, नहीं सोचो कुछ ये ऊपर ही लिखना है, नहीं, इसको सिर्फ मैं बड़ा बड़ा लिखूं जिससे, नहीं तो बहुत छोटा लिख रहा था, दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए आपको प्रॉपर दिखे इसके लिए हमने क्या किया, इसको ऊपर थोड़ा सा लिख दिया। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्लियरिटी आ गई? मतलब ये समझ में आ गया कि नंबर लाइन पर आप इसको फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? जल्दी बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? एक चीज याद करो, फ्रैक्शन को बेसिकली आपको 3 ही टाइप से पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट आपका होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा पॉइंट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ध्यान से देखना, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, सारे के सारे डिफिनीशन भी यहीं याद हो जाएंगे। दोज फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, छोटा हो, क्या हो, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, मतलब 1/7, 4/5, 1/2, यहां सब देखो नीचे बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, जबकि न्यूमरेटर कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। किससे? डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियरिटी आ रही है क्या? क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं बच्चों? एक बार फिर से जल्दी बोलो। जिसका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, जिस फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला छोटा, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक इसी का अपोजिट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा, जैसे 3/2। क्या है ये? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूं 7/5, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/2, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/3, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरीके से आप बहुत सारे फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। आप इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स में बदला जा सकता है। क्या बोला मैंने? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स में बदला जा सकता है। जब तक कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं होगा, तब तक वो कभी भी मिक्स में नहीं बदला जा सकता। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? इसका मतलब इसी को मिक्स में बदला जा सकता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। और चेक करते हैं कैसे। जैसे 3/2 है, अब इस 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। 2 1 जा 2, क्या आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो ये लिखा जाएगा 1 होल 1/2। क्या लिख सकते हैं आप? 1 होल 1/2। बड़ा बड़ा लिख लूँ, 1 होल 1/2। इसे आप कहते हैं मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं बोलूँ तो चेक कर सकूँ, 2 1 जा 2, इसका सीन जो है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को होल से मल्टीप्लाई करो, प्लस न्यूमरेटर ऐड करके डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 + 1, 3/2। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्लियरिटी आ रही है? चलो अच्छा, एक और मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 7/5 लिया है, ठीक है ना? नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? 7/5। अब 7/5 लिख सकते हो आप। अब 5 1 जा 5, कितना बचेगा? 2। 1 होल 2/5,
इसे क्या लिख सकते हो, 7/5 को आप लिख सकते हैं 1 होल 2/5। चेक करो, 5 1 जा 5 + 2 7/5 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, क्लियरिटी आ रही है। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, तब तक हम एग्जांपल लेते रहेंगे जब तक आपको क्लियरिटी ना आ जाए। 9/2 की बात करूं, किसकी बात करूं, 9/2 की बात करूं। अब जैसे मैं 9/2 की बात करूं तो 9/2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 4 होल 1/2, 9/2 को क्या लिख सकते हो, 4 होल 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या ये सही है या गलत है, चेक कर लो। 4 × 2 + 1/2 यानी 4 2 जा 8 + 1 9, 9/2 सही तो है भाई, क्या है, सही तो है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी आपको मैंने बताया कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं बच्चों, जल्दी बोलो, जहां आप बैठे हो वहीं बोलो, ऐसा फील आना चाहिए कि आप क्लासरूम में बैठो, और जब तक क्लासरूम की फीलिंग नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। जल्दी बोलो। तो फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन कहलाते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा, तो क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, जल्दी बोलो, उसी को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करके अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। अब कंपैरिजन नहीं, पहले हम कन्वर्जन देख लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कन्वर्जन कैसे करेंगे आप, किसी को एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, कन्वर्जन के प्रोसेसेस क्या हैं। कन्वर्जन के प्रोसेसेस हैं ये, अभी जो आपने देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने मिक्स में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अभी आपने क्या किया, मिक्स में कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे, इसको अभी ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। जो इसको फार्मूला क्या है, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाई मिक्स, जो होल नंबर होता है उसको मिक्स कह रहा हूं, डिनोमिनेटर, उसको किससे, डिनोमिनेटर, उसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर। समझ में आ गया, क्लियर है, जल्दी बोलो। इस तरीके से आप इसको मिक्स में बदल सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करके सिखाया। क्योंकि कन्वर्जन अगर नहीं आता तो क्या होता, मिक्स में बदला ही नहीं जा सकता, इम्प्रॉपर ही रह जाता। तो इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलने को, कन्वर्जन करने को, कन्वर्ट करने को, बदलने को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शंस। क्लियर है। अब हम बात करेंगे बच्चों, जल्दी बोलो, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंट, मतलब कोई फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट कब होगा। जैसे ध्यान से देखना, अगर कहीं लिखा हो 3/6 और कहीं लिखा हो 1/2, मैं हमेशा कहता हूं ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं। क्या है, इक्विवेलेंट है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं ये इक्विवेलेंट है, आओ चेक करते हैं। ये 3/6 इक्विवेलेंट मतलब बराबर, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, यानी कि बराबर। ये ध्यान में बनाए रखना। तो इसके बराबर कब होगा, और चेक करते हैं, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 बराबर है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं कभी बोलूं कि 1/2 एक फ्रैक्शन है और इसको इक्विवेलेंट बनाओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो जिसका डिनोमिनेटर, हुज डिनोमिनेटर, कन्वर्ट इट इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, whose denominator is 8,
इसको 1/2 को ऐसा कन्वर्ट करो कि जिसका डिनोमिनेटर 8 हो जाए। ध्यान से देखना, 2 का टेबल पढ़ो, 4 जा, यानी कि ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 8। ये होगा किसके इक्विवेलेंट? 1/2 के इक्विवेलेंट। अच्छा सोच के देखो, दूसरा हो सकता है आपका दिमाग कहीं और चल रहा हो, भाई मेरे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, बात तो बराबर है, जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया? सोच के देखो, मैंने आपको क्या किया, 100 रुपीज़ का एक नोट दिया और दूसरे हाथ से दूसरा 100 रुपीज़ का नोट ले लिया, कोई चेंज आएगा क्या? अरे भाई जैसा था वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कि क्या कर सकते हैं आप, किसी भी फ्रैक्शन को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर सकते हैं। ध्यान रहे लेकिन कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड भी करना। क्या? न्यूमरेटर में जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से क्या करो, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। मैं करके दूसरा दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखो, जब तक आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं लोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आ जाओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं मिक्स इसके इक्विवेलेंट के। जैसे मैंने देखा 3/7 एक फ्रैक्शन दिया है, हमने कहा इसके 5 इक्विवेलेंट, राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखने हैं। अब देखो 3/7 है, हमने क्या किया 3/7 में 4 से मल्टीप्लाई ऊपर 4 से नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 अपान, अब ऊपर लिखते जाता हूँ 12/7 4 जा 28। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/7 में 10 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 10 3 जा 30 डिवाइडेड बाई 70। ये 3/7 है। 4 से किया, 5 से कर लो, 7 से कर लो, तो 3/7 इंटू 7/7, तो क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 7 7 जा 49। 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 जा 6 अपान 7 2 जा 14। तो 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, 6 से कर लो, 6 से कर लो, तो 3 6 जा 18 और 7 6 जा 42। ये पांचों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं किसके? जल्दी बोलो, ये 3/7 के इक्विवेलेंट है। किसके? 3/7 के इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? जल्दी बोलो क्यों? क्योंकि इनको सॉल्व अगर करते हैं तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3/7 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। क्या आएगा? 3/7 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। मतलब इनकी वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? एक बार चेक करो फटाक से, एक बार चेक करो फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, दिख रहा है ना प्रॉपर? बहुत बढ़िया, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ बच्चों। एक चीज बोलूं फिर से, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं देखा है तो उसको देखें, 7 तो आप देख ही रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले आपको। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। कहो तो इसको फिगर के थ्रू भी समझा सकते हैं, ठीक है ना? पर फिगर के थ्रू भी समझ। चलो अच्छा, आओ देखो, एक सर्कल है, ये क्या है 1/2, इसको हमने कलर कर दिया। एक रेक्टेंगल है, इसको भी हमने हाफ कर दिया, ये भी कलरफुल है। ये जितने कलर हैं, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी। मैंने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल को भी हाफ हमने कलर कर दिया, ये भी 1/2 है। ध्यान से देखना, ये अलग अलग फिगर है देखने में, जैसे वैल्यू भी आपने देखा था सब अलग अलग थे लेकिन उनकी वैल्यू सेम आती थी, वैसे ये भी है। जैसे मैं मान लेता हूँ 4 या 4 नहीं, चलो 6 खाने हो जाते हैं, 6 नहीं इतने खाने हो गए, कितने 3 6 9 12 हो गए। और इसमें हमने क्या किया, इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, और साथ में इसको भी कलर कर दिया, साथ में हमने इसको भी कलर कर दिया। कितने हो गए 1 2 3 4 5 हुए, है ना? और 12 है, तो यानी कि एक और कलर कर दो। ये जो कलर्ड हैं ये भी, ये कितने हैं? ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी कितने हैं? टोटल 12 हैं। 12 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 कलर्ड हैं 6। ये भी 1/2 है, 6 1 जा 6 2 जा 12। चेक करो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए कि नहीं हुए, जल्दी बोलो। जबकि इनके फिगर डिफरेंट डिफरेंट थे। ऐसे देख लो,
ऐसे देख लो, ये इसको समझना है, बस आपको क्या करना है, समझना है। समझने के लिए 1 2 3 4 5 5 और इसको ऐसे, अब इसको कलर कर दो, चेक करो ये क्या हो जाएगा। ये 5 तो कलर है, 1 2 3 4 5 कलर है, टोटल कितने हैं 10। ये भी 1/2 लिखा है कि नहीं लिखा है। अब समझ में आया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे समझते हैं। फिगर के थ्रू समझो, किसी के थ्रू समझो, जैसा भी आप समझना चाहो वैसा समझ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो और कैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ बस एकदम मस्त है, ठीक है ना। अब हम फैक्ट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फैक्ट की बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं, किसके? फैक्ट्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फैक्ट अब मैं बता देता हूं एकदम। फैक्ट ये है बेटा कि अगर कोई फ्रैक्शन a/b है और उसी के बराबर कोई c/d है तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होगा। मतलब कि a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी आप लिख सकते हैं। हमेशा ये बराबर आएगा, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। क्या? a इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इक्विवेलेंट आएगी। आओ चेक कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा 5/7, ठीक, और मैंने कहा कि 15/21, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ध्यान से देखना, ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अगर ये इक्विवेलेंट तो बीच में इक्वल होगा, और 5 इंटू 21 इक्वल टू 7 इंटू 15, ठीक। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 105 होगा, 7 5 जा 35 होगा, 3 होगा, 7 1 जा 7 और 3 10। क्या ये 105 आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, क्या ये 105 आया कि नहीं आया? जी हाँ, दोनों बराबर आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS, बाएं साइड की वैल्यू दाएं साइड की वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब अगर कोई फ्रैक्शन P/Q इक्वल टू R/S दिया है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। जल्दी बोलो, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? जल्दी बोलो, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो फैक्ट क्लियर हुआ कि फैक्ट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फैक्ट्स क्या हैं, और ये फैक्ट्स कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे? लाइक फ्रैक्शन की पहले, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, सोचो एक बार, जल्दी सोचो, थोड़ा सा और सोचो। ऐसे सभी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स हमेशा इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। All those fractions which are having same denominators are called like fraction. जल्दी बोलो, are called like fraction। जैसे मैंने कह दिया 2/5, क्या कहा मैंने? 2/5, अगला है 3/5, 9/5, 7/5। ये सब क्या हैं? ये हमेशा क्या होंगे? जल्दी बोलो, आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस। क्या होंगे? आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। जैसे मैं कह दूं आपसे कि 4/13 के 2 लाइक फ्रैक्शन लिखो, तो आप लिख सकते हो 5/13, 9/13। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। जल्दी बोलो, जैसे मैंने कह दिया 1/7 के 2 लाइक फ्रैक्शंस लिखो, तो आप 2/7 लिख सकते हो और 3/7 भी लिख सकते हो, 4/7, 5/7, 6/7 ETC भी लिख सकते हो कि ये आपके क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं। जल्दी बोलो, ये सब क्या हैं? एक लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर है? जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बोलिए।
तो हम लोग लाइक फ्रैक्शन देख चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर से सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, तो क्या होगा? उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके ना न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो। न्यूमरेटर सेम हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर सेम नहीं होने चाहिए। मतलब देखा आपने 2/5, 3/5, 9/5, 7/5, इसको 9 ना करके 6 कर दो, सॉरी ये सब क्या करो, 1 कर दो, 4 कर दो, आप कुछ भी कर दो। इसको देखो, ये सारी चीज़ें ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लेकिन ध्यान रहे अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जैसे 1/7, 2/9, 3/6, 4/2, ये सब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कंपैरिजन की। बच्चों किसकी बात करते हैं? कंपैरिजन। अब थोड़ा सा समझो, मेरी बात को समझो पहले। कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब उनके डिनोमिनेटर्स सेम हो। क्या बोला मैंने? एक बार और। कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो, और अगर डिनोमिनेटर ना सेम हो तब क्या करें? अरे भाई साहब, तब डिनोमिनेटर पहले सेम करो। बच्चों क्या करो? पहले डिनोमिनेटर सेम करो। और जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक आप कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है ना? तो कंपैरिजन की बात करने हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंपैरिजन की। ध्यान रहे कंपैरिजन सिर्फ पॉसिबल है लाइक फ्रैक्शन का। किसका संभव है? लाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक का कंपैरिजन आप नहीं करेंगे। जैसे 1/2 और 3/4। अब बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा? जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। अब ये 1/2 है, ध्यान से देखना क्या है? 1/2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 2/4, और ये है 3/4। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, यानी 3, यानी 2/4 इज स्मॉलर देन 3/4। 2/4 छोटा है किससे? 3/4 से। क्या समझ में आया? ये है क्या? बड़ा, और ये क्या है? छोटा। क्लियर हो रहा है बच्चों? एक चीज जानो, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तब तक मजा नहीं ले पाओगे। तो असली मजा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब बार बार क्या करोगे? देखोगे। एक बार में नहीं समझ में आया ना, दोबारा देखना। दोबारा नहीं समझ में आया, एक बार और देखना। अगर आपने 2 से 3 बार इस सेक्शन को देख लिया, इस चैप्टर को देख लिया, तो कॉन्सेप्ट परमानेंटली फिट। और अगर बहुत दूर तक जाना है तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन, तो कंपैरिजन सिर्फ लाइक में होगा, अनलाइक में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर अनलाइक है, जैसे मैंने दिखाया कि 1/2 और 3/4 था, इस अनलाइक था, लेकिन जब तक लाइक नहीं किया तब तक कंपैरिजन नहीं हो पाया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो कंपैरिजन करना आना चाहिए आपको लाइक और अनलाइक के साथ में। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब हम बता दें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब कोई भी फ्रैक्शन दिया हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या? उसके बाद सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो। क्या? उसके बाद सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो, उसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब उससे छोटा क्या ना हो? सिंपल ना हो सके, उससे छोटा ना हो सके, उससे ज़्यादा सिंपल ना किया जा सके, उसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म तब कहेंगे जब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा और कुछ ना बने। मतलब उससे बाद, और एक बात बोलूं, जब तक वो लोएस्ट टर्म में ना आ जाए। कब? किस में ना आ जाए? लोएस्ट टर्म में आ जाए, तब तक उसको सिंपलेस्ट नहीं कहेंगे। जैसे ध्यान से देखना, जैसे मैं 3/9 की बात करूं, ध्यान से देखना, ये 3/9 अभी कट सकता है। 3 1 जा, 3 3 जा। अब ये जो 1/3 आया, दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ किसका? 3/9। 3/9 का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या? 1/3।
मतलब इससे छोटा, इससे सिंपल अब नहीं हो सकता, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता इसके बाद, मतलब लोएस्ट टर्म में आ जाए। क्या आ जाए? लोएस्ट टर्म में आ जाए, या सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर बने और वो कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो और कुछ कॉमन ना बन रहा हो। जैसे 7/3 ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, करना चाहो तो आप मिक्स में कर सकते हो। 3 2 6, 1/7, सॉरी 1/3, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, लिख सकते हो आप। लेकिन अगर 3/7 लिखा है तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही है। क्लियरिटी आ रही है? तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं? सिंपल कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। अब हम अगर बात करें आपसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, किसकी बात करें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक फ्रैक्शन का पॉसिबल है। बिना लाइक के आप अनलाइक फ्रैक्शंस को आप कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों किसके लिए सिर्फ पॉसिबल है? सिर्फ लाइक फ्रैक्शन के लिए। एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। चेक कर लेते हैं। जैसे मैं किसी की बात कर दूं, जैसे मैं 9/2 12 और प्लस 4/12 लाइक फ्रैक्शन है। ध्यान से देखना, लाइक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 और न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर लेते हैं, तो 9 और प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 13/12। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ध्यान देना, अब ये तो आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है। 12 × 12 1/12। मेरी बात समझ लो, मतलब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो। मतलब ध्यान से सुनो, किसी भी आंसर किसे कहते हैं? लोएस्ट टर्म को आंसर कहते हैं। मतलब उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी ना हो किसी भी टाइप से सॉल्व करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोएस्ट टर्म। अब ध्यान से थोड़ा सा और देखो, एडिशन की बात करो तब भी वही पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन की बात करो तब भी। जैसे मैं बात करूँ 9/13 - 7/2, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे आप? ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसकी डिफरेंट है। इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। इसमें किससे? 13 और 2 का क्या निकालो? एलसीएम लो, तो यार ये 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 2 से। तो 2 से नीचे किया है तो 2 से ऊपर भी, 13 से ऊपर किया है 13 से नीचे भी, तो ये हो जाएगा 9 2 18 अपान 13 2 26। इक्वल क्या होने वाला है? सॉरी इक्वल नहीं, माइनस 13 7 7 3 21, 2 7 1 7 और 2 9 डिवाइडेड बाई 13 2 26। अब देखो डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये हो जाएगा 18 - 91 डिवाइडेड बाई 26। 11 में से 8 माइनस करोगे आप 3 आएगा, 8 बचा, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 आएगा, विद नेगेटिव साइन 26। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या? 73 डिवाइडेड बाई 26, 26 2 52। यहाँ क्या बचेगा? 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, 5 में से 2 सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 2। यानी कि इसको लिख सकते हो आप, हाँ यहीं लिख देता हूँ, किसको क्या लिख सकते हैं आप? 2 होल 21/26 विद नेगेटिव साइन। क्या समझ में आया? यानी कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, बिना इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बच्चों इस तरीके से ये हमें लगता है ये चैप्टर क्या हो गया? फिनिश हो गया। ध्यान रहे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाएंगे तो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो, मिक्स में हो, कैसे भी। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, एक हम मिक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ऐड करना है, देखो मिक्स के भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। जैसे इम्प्रॉपर को आप मिक्स में बदलते हैं तो वैसे ही मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में बदलो, फिर इनको लाइक में चेंज करो, और जब वो लाइक में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिंपल वे में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ 2 होल 4/5, 2 होल 4/5 एंड 3 होल 5/6, 3 होल 5/6 को ऐड करना है। ऐड करना है मतलब प्लस का साइन लगाना है। इसको सॉल्व करने के लिए 5 2 10, 4 14,
14/5 प्लस 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 18 5 जल्दी बोलो 23 डिवाइडेड बाई 5 सॉरी 6। अब ये अभी भी अनलाइक फ्रैक्शन है। क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको पहले लाइक में बदलो, यानी कि इसका अगर हम एलसीएम लें तो 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 6 5 जा, जब 5 से नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 6 जा 6 से नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा बच्चों कितना 14 6 जा 84, और ये 5 6 जा 30 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 25 3 जा मतलब 5 3 जा 15 1 आएगा, 5 2 जा 10 1 11 डिवाइडेड बाई 5 6 जा 30। डिनोमिनेटर फिर से सेम है बच्चों। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको क्या कर सकते हैं, अब आप ऐड कर सकते हैं 84 115 प्लस कर सकते हैं क्या 84 प्लस 115 डिवाइडेड बाई 30, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 549 189 और 199 डिवाइडेड बाई 30। ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान रहे मिक्स में चेंज करना पड़ेगा। 36 जा 180 हो जाएगा 91, तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 6 होल 19/30। क्या क्लियर है बच्चों? मेरे कहने का मतलब है आप एडिशन यहाँ था, अगर यहीं सब्ट्रैक्शन होता तब भी आप कर देते। क्या कर देते? अगर सब्ट्रैक्शन होता तब भी कर देते। मेरे कहने का मतलब है जब आप लाइक और अनलाइक के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक अनलाइक में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हो गया। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम होगा, जल्दी बोलिए, उस चैप्टर का नाम होगा, जल्दी बोलिए, मैं देख रहा हूँ बुक, जल्दी बोलिए। अगला चैप्टर है हमारा डेसिमल। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेसिमल देखना ना भूले, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो क्या करिए, इस लेक्चर को रिपीट कर दीजिए, एक बार और रिपीट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ, याद करा दूं, आपने अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें, और अपने कम से कम 2 फ्रेंड को शेयर कर दें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपके 2 फ्रेंड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैप्पी थॉट्स।